देखिए मेरे बेटे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था इट वाज एडेप्टेशंस या कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम एक और नाम देते थे इनब्रीडिंग डिवाइसेस। इसमें हमें बेटे क्या पढ़ना था, मैंने आपको बोला इसमें हम डिफरेंट एडेप्टेशंस जो हैं वो प्लांट्स की डिस्कस कर रहे थे। कैसे प्लांट्स ने डिफरेंट एडेप्टेशंस अपने अंदर डेवलप की और डेवलप करने के बाद अब उनमें क्रॉस पॉलिनेशन के बदले फेवर होता है सेल्फ पॉलिनेशन। अगर मेरे बेटे आपको याद होगा ना, इसमें हमने एक एडेप्टेशन आपको लास्ट टाइम बोली थी जिसका मैंने नाम दिया था क्लिस्टोगैमी। और मेरे बेटे क्लिस्टोगैमी में मैंने आपको क्या बोला था, जब आप एक नॉर्मल फ्लावर लेंगे जब वो ओपन होता है, दैट ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज एंथिसिस। बट एक ऐसा प्रोसेस भी है जहां फ्लावर कभी ओपन होगा ही नहीं, एंथिसिस दिखाएगा ही नहीं। उन फ्लावर्स को हम नाम देते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोज्ड फ्लावर्स इज नोन एज क्लिस्टोगैमी। और जो फ्लावर्स नॉर्मली ओपन होंगे जिनका एंथिसिस होता है मेरे बेटे, उनको हमने नाम दिया था चेस्मोगैमस फ्लावर्स। और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी कहा क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स एज अ रूल आर बाइसेक्सुअल, और उनमें अगर आप देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन के बगैर उनके पास पॉलिनेशन का कोई और ऑप्शन होता ही नहीं। इसलिए क्लिस्टोगैमी की वजह से ये फ्लावर्स, ये प्लांट्स बेटे हमेशा क्या दिखाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अब उसके बाद मैंने आपको यह भी बोला हमारे पास ग्राउंड नट है एराचिस हाइपोजिया। अगर आप उसमें देखेंगे जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है बेटा, इसको बाहर ओपन एयर में रखना जरूरी नहीं है, ये अंडरग्राउंड भी होगा, ये अबो ग्राउंड भी होगा और इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब ग्राउंड नट में क्या होगा, एराचिस हाइपोजिया में क्या होता है, वहां बेटे मैंने आपको बोला जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगा दैट इज बेसिकली अंडरग्राउंड, और उसी अंडरग्राउंड फ्लावर से जो फ्रूट बनता है वो भी बनेगा अंडरग्राउंड फ्रूट, और उस प्रोसेस को मैंने नाम दिया जियोकार्पी। दैट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अंडरग्राउंड फ्रूट्स, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस नोन एज क्लिस्टोगैमी। अब मेरे बेटे हमारे पास एक प्लांट है जिसका नाम है कैमेलिना बेंगोलियंसिस। वी हैव अ प्लांट बेटे नोन एज कैमेलिना बेंगोलियंसिस। अगर बेटे आप इस प्लांट को देखोगे, इस प्लांट का आप अपर पोर्शन देखो, इस प्लांट के अपर पोर्शन में आपको नॉर्मल फ्लावर्स मिलेंगे जो मेरे बेटे ओपन होते हैं, जिनकी एंथिसिस होती है, और ऐसे फ्लावर्स को हम नाम देते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर्स। ये आपको पता है। तो कहने का मतलब यह है कैमेलिना बेंगोलियंसिस जो प्लांट है उसका अपर पोर्शन लीजिए आप, आपको नॉर्मल एंथिसिस होने वाले फ्लावर्स मिलेंगे जो एंथिसिस दिखाते हैं बेटे, जिनका हम नाम देते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर्स। ये इसमें नॉर्मल एक प्रोसेस है, बट कहते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिनेटर्स, कभी कभी पॉलिनेटर्स नहीं होते हैं, इसको लगता है कि भाई मैं पॉलिनेशन नहीं कर पाऊंगा, मैं क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कर पाऊंगा। उस केस में ये क्या करता है, उस केस में देखा गया है एज एन एडेप्टेशन टू लैक ऑफ पॉलिनेटर्स। अगर आप इसका लोअर पोर्शन देखेंगे मेरे बेटे, इसके लोअर पोर्शन में भी आपको फ्लावर्स मिलेंगे जो अंडरग्राउंड जाते हैं, और ये फ्लावर्स जो है ये कभी ओपन होंगे ही नहीं, तो मतलब ये है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। तो कैमेलिना बेंगोलियंसिस में आपको दोनों टाइप्स ऑफ फ्लावर्स मिलेंगे, ओपन होने वाले चेस्मोगैमस भी जो ओपन होंगे ही नहीं क्लिस्टोगैमस, ये अबो ग्राउंड होंगे, ये अंडरग्राउंड होंगे। ये तब ये बनाता है जब इसको लगता है कि अब पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे, अब ये फ्लावर्स बनाने का फायदा नहीं है, उस केस में ये अंडरग्राउंड फ्लावर्स बनाता है जिनको हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स नाम देंगे, जिनकी कभी एंथिसिस नहीं होगी, जो कभी ओपन होंगे ही नहीं। अब ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स दो किस्म के, ओपन होने वाले चेस्मोगैमस भी, क्लोज्ड रहने वाले क्लिस्टोगैमस भी, बेटे ऐसे प्लांट्स को हम नाम देते हैं चेस्मो क्लिस्टोगैमस प्लांट्स। क्या नाम देते हैं ऐसे प्लांट्स को, शाबाश। दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नोन एज चेस्मो क्लिस्टोगैमस प्लांट्स। तो मुझे बोलो चेस्मो क्लिस्टोगैमस प्लांट्स कौन से प्लांट्स हो गए? सर वो प्लांट्स जिनमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होंगे, वन ओपन होने वाले चेस्मोगैमस और क्लोज रहने वाले क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। ऐसे प्लांट्स को हम नाम देते हैं
चैस्मो क्लिस्ट्रोगैमस प्लांट्स, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है कैमेलिना बेंगालियंसिस। अब जब ये फ्लावर्स मैच्योर होते हैं, इससे फ्रूट बनेगा, और वो वाला फ्रूट जो है बेटे वो होगा अबो ग्राउंड फ्रूट, और इनसे जब फ्रूट बनेगा वो फ्रूट ही है, बट मेरे बेटे वो होगा अंडरग्राउंड फ्रूट। तो मतलब दो किस्म के फ्लावर्स तो हैं, एक से अंडरग्राउंड फ्रूट्स बनेंगे, एक से अबव ग्राउंड फ्रूट्स बनेंगे, मगर बेटा ओवरऑल प्लांट तो एक ही है ना, बस एक ही प्लांट में दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं, वन अंडरग्राउंड, वन अबव ग्राउंड। इट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज फ्लावर्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्फिकार्पी। एम्फिकार्पी क्या होता है? एम्फिकार्पी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वन अंडरग्राउंड, वन अबव ग्राउंड। और ये एम्फिकार्पी का रीजन जो है, इट इज अगेन दीज टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। चैस्मोगैमस बनाएगा अबव ग्राउंड, क्लिस्ट्रोगैमस बनाएगा अंडरग्राउंड। तो रिमेंबर बेटा, चैस्मो क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स शो एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज एम्फिकार्पी, मींस दे फॉर्म टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। अब बेटा आप क्या करोगे, आप इसमें पॉइंट एक नोट करना, आप यू राइट डाउन, इन कैमेलिना बेंगालियंसिस, आप नोट करेंगे इन कैमेलिना बेंगालियंसिस upper part of plant, in Camelina bengalensis upper part of plant bear करता है, इस पे प्रेजेंट होते हैं bears chasmogamous flowers and lower part bears clistogamous flowers. Lower part bears clistogamous flowers. As an adaptation to lack of pollinators, कभी कभी पॉलिनेटर्स न होने की वजह से इसके लोअर पार्ट में क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स बनेंगे। As an adaptation to lack of pollinators. Next point, plants containing both chasmogamous and clistogamous flowers. Chasmogamous and clistogamous flowers are known as chasmo-clistogamous plants. Are known as chasmo-clistogamous plants. Next point, chasmo-clistogamous plants show amphicarpy. Chasmo-clistogamous plants show amphicarpy, that's presence of two types of fruits. और लास्ट में मेरे बेटे उन फ्लावर्स के, उन प्लांट्स के हम नाम लिखेंगे जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगी। और सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए होती है क्योंकि इनमें एक एडेप्टेशन, एक कॉन्ट्रीवेंस है जिसका नाम क्लिस्टोगैमी है। रिमेंबर, ऑक्सैलिस इज अ प्लांट जो सेल्फ पॉलिनेशन दिखाएगा, और रीजन है क्लिस्टोगैमी का। इसी तरह मेरे बेटे ड्रोसीरा एक और प्लांट है, ड्रोसीरा भी मेरे बेटे सेल्फ पॉलिनेशन दिखाएगा, रीजन है क्लिस्टोगैमी। एंड सिमिलर इज द केस विद वायोला, वायोला भी दिखाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, एंड द रीजन इज व्हाट? क्लिस्टोगैमी। और इस तरीके से हमने एक एडेप्टेशन जो है उसको कंप्लीट किया। तो ऑक्सैलिस नाम याद रखना, ड्रोसीरा नाम याद रखना, वायोला नाम याद रखना, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं मेरे बेटे जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा, बट रीजन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज व्हाट? It's clistogamy. That's process of formation of closed flowers. Now adaptation number 2 is मेरे बेटे homogamy. होमोगैमी भी एक ऐसी एडेप्टेशन है मेरे बेटे, एक ऐसी कॉन्ट्रीवेंस है, एक ऐसा इनब्रीडिंग डिवाइस है जिससे सेल्फ पॉलिनेशन फेवर होती है। अब देखिए होमोगैमी क्या होता है। होमोगैमस फ्लावर्स भी याद रखना, पहले ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अगर आप देखेंगे सबसे पहले ये जो है होमोगैमी में आपको जो फ्लावर मिलेगा वो बाइसेक्सुअल होगा।
अब ये बाइसेक्सुअल है, इसमें आपको मेल पार्ट भी मिलेगा, इसमें आपको फीमेल पार्ट भी मिलेगा। ठीक है भाई। अब होता क्या है, एक फ्लावर में होमोगैमी एक ऐसा प्रोसेस है मेरे बेटे, जहां मेल और फीमेल पार्ट एक ही टाइम पे मैच्योर होगा। दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स जब मैच्योर होते हैं, ये एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं। जिस टाइम ये पोलन्स रिलीज करने के मोड में होगा, उसी टाइम इसका स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है, उसी टाइम इसका स्टिग्मा जो है ये भी तैयार हुआ होता है पोलन्स को रिसीव करने के लिए। दैट मीन्स जिस टाइम ये पोलन्स रिलीज करेगा, बराबर उसी टाइम इसका स्टिग्मा रिसेप्टिव है। दैट मीन्स दोनों मैच्योर एक ही टाइम पे होंगे। जब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर एक ही टाइम पे होते हैं, तो चांसेस यहां पे ज्यादा हैं किसके, सेल्फ पॉलिनेशन के, इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो बेटा कहने का मतलब यह है, होमोगैमी में मेल और फीमेल पार्ट्स जो हैं वो एक ही टाइम मैच्योर होंगे, और जब वो एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं, जिस टाइम मेल पोलन्स रिलीज करता है उसी टाइम स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है, तो दोनों में सेल्फ पॉलिनेशन के ज्यादा चांसेस होते हैं इन कंपैरिजन टू व्हाट, क्रॉस पॉलिनेशन। दिस एडेप्टेशन इज नोन एज व्हाट, होमोगैमी। और होमोगैमी जो है, आपने इसकी एक बेस्ट एग्जांपल जो है डे टू डे लाइफ में भी देखी होगी। आपने देखा होगा जब एक बड़ी सी फैमिली में क्या होता है, जो कजन्स होते हैं, कजन्स 2-3 जो है उनकी ऑलमोस्ट एक ही एज होती है। जब वो एक ही एज के होते हैं, जब वो एक पर्टिकुलर एज अटेन करते हैं, फिर घर में बोलते हैं भाई इस एक्स की हमें शादी कर रही है, तो घर में ही यूजुअली बोलते हैं भाई अब आपको बाहर बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसी फैमिली में बराबर उसी एज का एक लड़का भी होता है, तो यूजुअली कजन्स की शादी फिर आपस में ही होती है। दैट मीन्स उनका जो रिप्रोडक्टिव एज है वो ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे वो अटेन करते हैं। फिर घर वाले कहते हैं अब हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करना है, विद इन फैमिली शादियां होती है फिर। और उसी केस में अगर आप देखेंगे, दैट्स अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ व्हाट, होमोगैमी। सिंपली होगा क्या, एक ही टाइम पे मेल फीमेल पार्टनर्स जो हैं, वो मेल फीमेल पार्ट्स जो हैं वो मैच्योर होंगे, तो ज्यादा चांसेस होंगे उस टाइम फिर किसके, सेल्फ पॉलिनेशन के, इंस्टेड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सो रिमेंबर बेटा, इट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन। तो इसमें लिखेंगे आप पहला पॉइंट, मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, parts of a flower at the same time is known as homogamy. Male and female partners are parts of a flower at the same time is known as homogamy. Homogamy favors self pollination. अगला पॉइंट, homogamy favors self pollination, SP, self pollination. क्यों? Because in a bisexual flower, मतलब ये bisexual भी होगा, because in a bisexual flower pollens are released at the time. Pollens are released because in a bisexual flower pollens are released at the time when stigma, जब इसी फ्लावर का स्टिग्मा भी रिसेप्टिव होगा, when stigma of the same flower is receptive, when stigma of the same flower is receptive। मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर एक है, मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर हुए, जिस टाइम ये पोलन्स रिलीज कर रहे हैं बराबर उसी टाइम उसका स्टिग्मा रिसेप्टिव है, तो आपस में ज्यादा चांस है किसके, सेल्फ पॉलिनेशन के, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। एंड एग्जांपल्स ऑफ द प्लांट्स जो सेल्फ पॉलिनेशन दिखाते हैं बिकॉज ऑफ दिस होमोगैमी, इट इज अर्जिमोन मैक्सिकाना, देयर इज अ प्लांट, और ये सेल्फ पॉलिनेशन दिखाएगा, बट रीजन इसके सेल्फ पॉलिनेशन का क्लिस्टोगैमी नहीं होगा, द रीजन इज व्हाट, होमोगैमी। इसी तरह एक और एग्जांपल है, दैट इज मिराबिलस।
इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटे, मिराबिलिस जो है ये भी दिखाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, बट इसकी सेल्फ पॉलिनेशन का रीजन अगेन फिर से क्या होगा, इट्स गोइंग टू बी दिस सेकंड एडेप्टेशन दैट्स नोन एज होमोगैमी। अब इसके बाद क्लिस्टोगैमी भी हमने पढ़ा, होमोगैमी भी हमने पढ़ा। अब क्लिस्टोगैमी और होमोगैमी के बाद मेरे बेटे तीसरी एडेप्टेशन जो है उसको हम नाम देते हैं बड पॉलिनेशन। थर्ड एडेप्टेशन जो है इट इज नोन एज व्हाट, बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन देखिए मेरे बेटे, बड पॉलिनेशन जो है ये कैसे फेवर करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को। बड पॉलिनेशन में क्या होगा, कहते हैं अगर आप राइस देखेंगे, अगर आप पी देखेंगे, राइस और पी वगैरह में क्या होता है, आप ख्याल रखना, राइस और पी वगैरह में अभी फ्लावर की एंथीसिस नहीं हुई, अभी बाहर से बेटा सेपल नहीं कट गया, अभी फ्लावर जो है वो एंथीसिस नहीं इसने दिखाई, अभी ये नहीं खिल गया, अभी फ्लावर जो है एज फ्लोरल बड ही है। कहते हैं बड स्टेज में ही अंदर से मेल पूरा मैच्योर हुआ है, अंदर से ही फीमेल पूरा मैच्योर हुआ है। तो मतलब पहली इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, फ्लावर हैज टू बी बाइसेक्सुअल। आपने जब क्लिस्टोगैमी पढ़ा वहां भी फ्लावर बाइसेक्सुअल था, आपने जब होमोगैमी पढ़ा वहां भी फ्लावर बाइसेक्सुअल था, अब आपने बड पॉलिनेशन देखा यहां भी फ्लावर जो है ये बाइसेक्सुअल है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एंथीसिस इसने नहीं दिखाई, अभी भी क्लोज्ड है, मगर अगर क्लोज्ड भी है अंदर पहले से ही ये मेल और फीमेल पार्ट्स क्या मैच्योर हुए हैं। तो मतलब एंथीसिस होने से पहले ही अंदर मेल पार्ट भी मैच्योर हैं, फीमेल पार्ट भी मैच्योर हैं। जब ये अंदर से दोनों मैच्योर हो गए, एंथीसिस के बाद चांसेस थे ये फॉरेन पोलन भी कोई रिसीव कर पाता, बट जब ये अंदर ही मैच्योर हो गए तो इसका मतलब ये अंदर से ही पॉलिनेशन करेंगे, तो बाहर वाला तो कोई पोलन आएगा ही नहीं, इसलिए इनमें हमेशा एक ही पॉलिनेशन होगी, दैट्स नोन एज व्हाट, सेल्फ पॉलिनेशन। तो मेरे बेटे याद रखना, बड पॉलिनेशन में एंथीसिस से पहले मेल और फीमेल पार्ट्स मैच्योर होंगे, और जब एंथीसिस होगी तब तक उन्होंने रिप्रोडक्शन किया होता है, पॉलिनेशन की होती है, और वो वाला पॉलिनेशन हमेशा होगा क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। तो बड पॉलिनेशन में आप एक लाइन लिखेंगे, इन राइस कामा पी कामा पेटूनिया, इन राइस कामा पी कामा पेटूनिया, PETUNIA, in rice comma pea comma petunia, pollination occurs in bud condition. Pollination occurs in bud condition because male and female parts, shabash, because male and female parts mature before anthesis, because male and female parts mature before anthesis, thereby favoring self pollination. बर्ड की अभी एंथीसिस नहीं हुई, फ्लोरल बर्ड की अभी ओपनिंग नहीं हुई, मेल भी अंदर मैच्योर, फीमेल भी अंदर मैच्योर, और अंदर से ही इन्होंने पॉलिनेशन किया। ऐसी पॉलिनेशन को हम नाम देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या बर्ड पॉलिनेशन, और बर्ड पॉलिनेशन जो हमेशा फेवर करेगा किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को। अब मुझे बोलो बेटा फोर्थ एडेप्टेशन, लास्ट पॉइंट इसका। आपने क्लिस्टोगैमी पढ़ा, क्लिस्टोगैमी में भी जरूरी कंडीशन था फ्लावर वाज बाइसेक्सुअल। आपने होमोगैमी पढ़ा, होमोगैमी में भी जरूरी कंडीशन फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। आपने बर्ड पॉलिनेशन पढ़ा, बर्ड पॉलिनेशन में भी जरूरी कंडीशन बाइसेक्सुअल फ्लावर। मतलब अगर आप तीनों एडेप्टेशंस में देखेंगे, ये तीनों एडेप्टेशंस मेरे बेटे तब पॉसिबल हैं जब फ्लावर होगा बाइसेक्सुअल। तो इसका मतलब अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन देखेंगे जो हमेशा से फेवर करती आ रही है सेल्फ पॉलिनेशन को, इट इज बाइसेक्सुअलिटी। और बाइसेक्सुअलिटी का एक और नाम है मोनोकिलिनी। रिमेंबर बेटा, असल में अगर आप देखेंगे सारे एडेप्टेशंस तो ठीक है अपनी जगह, बट द मोस्ट fundamental basic example या basic adaptation that always favors self pollination, it is this bisexuality या monokiliney। क्योंकि अगर आप देखेंगे तीनों adaptations में common चीज यही था, तो इसलिए हम लिखेंगे bisexuality या monokiliney is basically the most important adaptation that favors self pollination। इसमें आप फोर्थ adaptation में लिखेंगे ऊपर bisexuality / monokiliney, बाइसेक्सुअलिटी फोर्थ एडेप्टेशन / मोनोकिलिनी।
इसमें लाइन एक लिखना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन, शाबाश, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन, it is the most important adaptation that favors, it's the most important adaptation that favors self pollination, it's the most important adaptation that favors self pollination। और एग्जाम्पल इसमें मैं लिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर आपने देखा वायोला में भी हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर पिटूनिया में भी हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर राइस में भी हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर अर्जमोन में भी हैं। तो इसका मतलब जो ऊपर आपने एग्जाम्पल्स लिखी वो सारी की सारी एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हो किसमें, इस बाइसेक्सुअलिटी में। तो मेरे बेटे पहले हमने देखा सेल्फ पॉलिनेशन, उसके अंदर दो चीजें आती हैं, ऑटोगेमी और गाइटनोगेमी, फिर उसी बेस पे हमने डेफिनेशन बनाया। फिर हमने कहा इसका एक और नाम इनब्रीडिंग है। फिर उसके बाद हमने 4 इंपॉर्टेंट एडेप्टेशंस देखी जो फ्लावर्स ने अपने अंदर डेवलप की ताकि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो। उसमें हमने देखा सबसे पहले क्लिस्टोगेमी बेटे, उसके बाद होमोगेमी देखा, उसके बाद हमने बर्ड पॉलिनेशन देखा, फिर एंड में कंक्लूड किया सबसे इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन जो हमेशा से फेवर करती आ रही है सेल्फ पॉलिनेशन को, दैट इज मोनोक्लिनी या बाइसेक्सुअलिटी। अब मेरे बेटे इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखेंगे, मेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, उसके बाद डिमेरिट्स देखते हैं। देखिए मेरे बेटे मेरिट नंबर 1 इसका क्या है, अगर आप देखेंगे मैं लिखूंगा इसका मेरिट नंबर 1, इट इज श्योर एंड इकोनॉमिक मेथड ऑफ पॉलिनेशन। वो क्या होता है, श्योर एंड इकोनॉमिक मेथड ऑफ पॉलिनेशन। देखो मेरे बेटे सेल्फ पॉलिनेशन में जिगर मेरा आपको पॉलिनेटर की जरूरत नहीं होती है। जब आपको पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है इसका मतलब आप किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंसेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप वाटर पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप बर्ड्स पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप बटरफ्लाइज पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप स्नेक्स पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। फ्लावर जब मैच्योर होगा पोलन्स खुद बाहर आएंगे और ऑटोमेटिकली वो इसी पास वाले स्टिग्मा पे खुद गिर जाएंगे, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है। जब ये सेल्फ पॉलिनेशन है, जब किसी पे डिपेंडेंस नहीं है, तो आप कह सकते हैं इट इज श्योर 100% चांस से ये पॉलिनेशन होगा। मगर जब आप क्रॉस पॉलिनेशन देखोगे, क्रॉस पॉलिनेशन डिपेंड करता है पॉलिनेटिंग एजेंट पे। क्या इंसेक्ट एंथर से स्टिग्मा तक पोलन्स लेगा कि नहीं लेगा, क्या बटरफ्लाई एंथर से स्टिग्मा तक पोलन्स लेगी कि नहीं लेगी। अगर वो लेगा तो ठीक है होगा, अगर नहीं लेगा ना तो पॉलिनेशन नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन में चांस इन्वॉल्व है, वो पॉलिनेशन होगी भी, वो पॉलिनेशन नहीं भी होगी। बट अगर आप ये वाली पॉलिनेशन देखोगे ना, इट इज 100% श्योर कि ये वाला पॉलिनेशन होगा, क्योंकि इस पर डिपेंडेंस किसी पॉलिनेटिंग एजेंट पे नहीं है। इसके अलावा ये इकोनॉमिक मेथड है। इकोनॉमिक मेथड कैसे मैं कहूंगा, जब आपको क्रॉस पॉलिनेशन करना होता है, फ्लावर को बेचारे को नेक्टर बनाना है, क्योंकि उसको पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना है, उसको फ्रैग्रेंस डेवलप करनी है, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना है, उसको कलर डेवलप करना है, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना है, उसको ज्यादा पोलन्स बनाने हैं, क्योंकि पॉलिनेटर कुछ को वेस्ट भी करता है और कुछ को ट्रांसफर भी कराता है। मगर जब इसमें पॉलिनेटर पे डिपेंडेंसी नहीं है तो मुझे बोलो नेक्टर क्यों बनाएगा, कलर क्यों बनाएगा, ये स्मेल क्यों देगा, फ्रैग्रेंस क्यों डेवलप करेगा, ज्यादा पोलन्स भी नहीं बनाएगा, अपनी मर्जी से कम पोलन्स बनाएगा, क्योंकि इसको पता है, मेरा तो पता है कि पॉलिनेशन 100% होगा। इसका मतलब पोलन इसमें ज्यादा वेस्ट भी नहीं होगा और प्लांट को फजूल में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी नहीं बनानी पड़ती है। तो इसका मतलब दिस सेल्फ पॉलिनेशन इज श्योर एंड इकोनॉमिक मेथड ऑफ पॉलिनेशन। और इसके अलावा यार इसमें याद रखना पोलन आउटपुट इज लो। पोलन आउटपुट क्या होता है, पोलन आउटपुट इज लो, इसमें ज्यादा पोलन्स इसको नहीं बनाने पड़ते हैं, और जब कम पोलन्स बनाएगा इसमें ज्यादा वेस्टेज भी नहीं होगा पोलन्स का। तो हम लिखेंगे पोलन आउटपुट इज लो एंड दस नो वेस्टेज, एंड दस नो वेस्टेज ऑफ पोलन्स। पोलन ग्रेन भी इसमें ज्यादा वेस्ट होंगे नहीं। पोलन ग्रेन तब वेस्ट होते हैं जब क्रॉस पॉलिनेशन होना होता है, क्योंकि फ्लावर को पता है, क्या पता ये पॉलिनेटर इनको स्टिग्मा तक पहुंचाएगा कि नहीं, इसलिए वो अपनी पॉलिनेशन का चांस बढ़ाने के लिए ज्यादा पोलन्स बनाता है, और बाद में पॉलिनेशन एक पोलन से होती है और बाकी सारे पोलन जाया होते हैं। यहां ये बनाता ही नहीं है ज्यादा, क्योंकि इसको पता है ये पॉलिनेशन जो है इट इज श्योर, इट इज 100%।
उसके अलावा इसमें कोई एक्स्ट्रा डिवाइस बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको अभी बोला एक्स्ट्रा डिवाइस मतलब इसको फ्रेग्रेंस ज्यादा डेवलप नहीं करनी है, इसको कलरेशन ज्यादा डेवलप नहीं करना है, इसको नेक्टर भी ज्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि इसको किसी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना ही नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं बनता है। तो हम लिखेंगे नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा डिवाइसेस। एक और मेरिट इसका, नो नीड ऑफ मेरे बेटे एक्स्ट्रा डिवाइसेस। क्यों? एज पॉलिनेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मेरे बेटे पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती है। एज पॉलिनेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, नो एक्स्ट्रा डिवाइसेस डेवलप्ड। क्यों? क्योंकि इसमें पॉलिनेटर की जरूरत होगी नहीं। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर क्लासिकल जेनेटिक्स में, आपने देखा होगा जब आप मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, आपने देखा होगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ये जो आप एक जैसे यहां सिंबल्स यूज करते हो ना, आपने वहां पढ़ा होगा दे रिप्रेजेंट प्योर लाइंस। दे रिप्रेजेंट व्हाट? प्योर लाइंस। होमोजाइगस कंडीशन जिसको आप बोलते हो, इट इज बेसिकली प्योर लाइन। और प्योर लाइन बेटा, आप जब भी आपको जरूरत होगी प्योर लाइंस की, प्योर लाइन क्रॉस पॉलिनेशन से नहीं बनता है। प्योर लाइंस हमेशा आपको मिलेंगे कब? सेल्फ पॉलिनेशन से। तो इसका मतलब इसमें हम लिखेंगे इट इज यूज्ड टू शाबाश, एक और पॉइंट, यूज्ड टू मेंटेन द, या used for the development of pure lines, used for the development of pure lines। प्योर लाइंस बनाने के लिए मेरे बेटे आप यूज करते हो कौन सा मोड ऑफ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन। तो मुझे बोलो जल्दी जल्दी, आपने कौन से 3-4 मेरिट्स बोले सेल्फ पॉलिनेशन की? एक, ये 100% होगा, इसमें कोई चांस वांस इन्वॉल्व नहीं है, चांस एलिमेंट नहीं है, क्योंकि पॉलिनेटर यूज होता ही नहीं। इकोनॉमिक मेथड है पॉलिनेशन का, ज्यादा प्लांट को खर्चा होगा ही नहीं, कोई एक्स्ट्रा डिवाइस बनाने की जरूरत है ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन मेरे बेटे, ये यूज होता है फॉर द फॉर्मेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइंस। अब बेटे मुझे बोलो डिमेरिट्स क्या क्या हैं इस सेल्फ पॉलिनेशन की? व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन? अब डिमेरिट्स की बात करते हैं। डिमेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? अगर बेटा आप डिमेरिट्स की बात करेंगे, पहला डिमेरिट इसमें याद रखना, डज नॉट फेवर्स एवोल्यूशन। डज नॉट फेवर्स एवोल्यूशन, ये तो आपको पता है, क्योंकि इसमें नई कोई जीन कॉम्बिनेशन आती ही नहीं, कोई नए जीन्स आते हैं, नए कैरेक्टर्स नहीं आते हैं, तो इसका मतलब इसका एवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है। इसके अलावा नो न्यू कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड, कोई नया कैरेक्टर नहीं बनेगा। नो न्यू कैरेक्टर्स या ट्रेट्स, नो न्यू कैरेक्टर्स या ट्रेट्स आर डेवलप्ड, कोई नया कैरेक्टर नहीं बनेगा, कोई नया ट्रेट नहीं बनेगा। और इसके अलावा तीसरी, अगर आप इसका ड्रॉबैक देखेंगे, इट रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन शायद आपने पढ़ा होगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन मैं आपको ऐसे समझाऊंगा बेटे, जब आप सेल्फ पॉलिनेशन करते हो, सेल्फ पॉलिनेशन में आपको पता है जेनेटिक स्टॉक एक ही इन्वॉल्व होगा, मतलब इसमें नए जीन्स नहीं आएंगे। नए जीन्स जब नहीं आए, जब नई नई जीन कॉम्बिनेशंस नहीं बने, नए कैरेक्टर्स नहीं बनेंगे। जब नए कैरेक्टर्स नहीं बनेंगे तो इसका मतलब जो ये ऑर्गेनिज्म है जिसने सेल्फ पॉलिनेशन की, जो सेल्फ पॉलिनेशन से बना, इसमें चेंजिंग एनवायरनमेंट के रिलेटेड ज्यादा अडेप्टेबिलिटी नहीं होगी, या अपने आपको ज्यादा अडेप्ट नहीं कर पाता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस थोड़ी बहुत भी चेंज होती हैं, ये बंदा बेचारा खत्म हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन अब क्या होता है? बिकॉज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ऊपर ही आपने लिखा कोई नया कैरेक्टर नहीं आएगा, नया ट्रेट नहीं आएगा। जब नया कैरेक्टर नहीं आया, नया ट्रेट नहीं आया, नई जीन कॉम्बिनेशन नहीं बनी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये बंदा अपने आप को चेंजिंग कंडीशंस में एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस बंदे की अल्टीमेटली क्या, ये एक्सटिंक्ट ही हो जाता है। द प्रोसेस इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इसी के साथ मेरे बेटे सेल्फ पॉलिनेशन खत्म। अब जिगर मेरा दूसरा पार्ट इसका जो है उसको हम नाम देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और बेटे आप जानते हो
क्रॉस पॉलिनेशन में एक ही प्रोसेस आता है, दैट इज एलोगैमी। दिस एलोगैमी इज बेटे ऑल्सो नोन एज जीनोगैमी। तो जीनोगैमी हो, एलोगैमी हो, ये टाइप माना जाता है किसका? क्रॉस पॉलिनेशन का। तो मेरे बेटे जब डेफिनेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, किस हिसाब से डेफिनेशन लिखोगे? डेफिनेशन ऐसे लिखनी है, इसमें एलोगैमी आना चाहिए, इसमें जीनोगैमी आना चाहिए। और आपको पता है इसमें हम लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा between two unisexual flowers but present on two different plants। तो क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? शाबाश। ट्रांसफर ऑफ पोलन्स, वेरी गुड। कहां से कहां तक? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू, वेरी गुड, शाबाश, एंथर टू स्टिग्मा बिटवीन टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, बिटवीन टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन, एक प्लांट के डिफरेंट प्लांट्स, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, क्योंकि जेनेटिक स्टॉक्स इस बार दो इन्वॉल्व होनी चाहिए, इसलिए हम एक ही प्लांट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। तो याद रखना बेटा, इसकी डेफिनेशन जहां मैंने लिखी है, ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बिटवीन टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज आउटब्रीडिंग। जैसे आपने इनब्रीडिंग बोला सेल्फ पॉलिनेशन को, क्रॉस पॉलिनेशन को मेरे बेटे हम नाम देते हैं आउटब्रीडिंग, ऑल्सो नोन एज आउटब्रीडिंग। सेल्फ पॉलिनेशन को आपने लिखा था ऑल्सो नोन एज इनब्रीडिंग, इसको आप लिखेंगे ऑल्सो नोन एज आउटब्रीडिंग। इसके अलावा मेरे बेटे चूंकि एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक आपको पोलन्स लेना है, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, इसमें कुछ एजेंसीज काम आती हैं, इनमें कुछ एजेंट्स काम आते हैं जिनको हम नाम देते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो रिमेंबर बेटा, इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन देयर इज ऑलवेज यूज ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। डिफरेंट एजेंसीज ये ट्रांसफर कराते हैं। ये पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कराना होगा, या तो इंसेक्ट्स कराएंगे, बर्ड्स कराएंगे, फ्लाइज कराएंगे, ह्यूमंस कराएंगे, स्नेक्स कराएंगे। ये तमाम एजेंसीज जो क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन ट्रांसफर जो है करते हैं, इन्हीं को हम नाम देते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स या पॉलिनेटिंग एजेंसीज। अब मेरे बेटे इसमें एक फेवरेट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, जैसे आपने इससे पहले पढ़ा एडेप्टेशंस या कंट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। अब आपको क्या पढ़ना है इसमें क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडेप्टेशंस या कंट्रीवेंसेस किसके लिए? फॉर सीपी, क्रॉस पॉलिनेशन। वहां आपने उसका नाम रखा था इनब्रीडिंग डिवाइसेस, यहां इसका एक और नाम होगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। एडेप्टेशंस या कंट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, इसका एक और नाम है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। और इसको मैं यहां पे मार्क भी करके रखता हूं क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे बेटे जो सीक्वेंस आपने सेल्फ पॉलिनेशन में फॉलो की, यहां भी वही करनी है। पहले डेफिनेशन देखा, फिर उसके बाद इसमें दो पॉइंट्स ऐड किए, बोला इसका एक और नाम आउटब्रीडिंग भी है, और इसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन जो है इट इज विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। फिर उसके बाद वहां हमने कंट्रीवेंसेस पढ़ी थी सेल्फ पॉलिनेशन की, यहां एडेप्टेशन या कंट्रीवेंसेस पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की, जिसका एक और नाम हमने दिया है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो मेरे बेटे सबसे बड़ी एडेप्टेशन अगर आप देखेंगे जो हमेशा से फेवर करती आ रही है किसको? आउटब्रीडिंग को, क्रॉस पॉलिनेशन को, इट इज यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी या जिसको आप नाम देते हो डाइकिलिनी। रिमेंबर बेटे, डाइकिलिनी या यूनिसेक्सुअलिटी में क्या होगा? फ्लावर एक है, इसमें या तो खाली मेल पार्ट होगा या तो खाली इसमें फीमेल पार्ट होगा। जब फ्लावर एक है, या तो ये मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल फ्लावर होगा। अब जाहिर सी बात है इसमें सेल्फ का तो कोई चांस ही नहीं है, ये हमेशा बेचारा करता है क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। तो रिमेंबर, जैसे बाइसेक्सुअलिटी, जैसे मोनोक्लिनी सेल्फ पॉलिनेशन का सबसे बड़ा एडेप्टेशन था, सबसे जबरदस्त एडेप्टेशन थी, सबसे जबरदस्त कंट्रीवेंस था, वैसे ही बेटे यूनिसेक्सुअलिटी या डाइकिलिनी जो है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन दैट ऑलवेज फेवर्स व्हाट? क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, डाइकिलिनी या यूनिसेक्सुअलिटी में
इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, ये तो बहुत आसान है। इसमें आप बेटे लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन, यूनिसेक्सुअलिटी या डाइकलनी में एक लाइन लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन दैट फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन दैट फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन, most important adaptation that favors cross pollination, very good, as unisexual flowers are present, most important adaptation that favors cross pollination as unisexual flowers are present on two different plants, species वो एक ही होगी, species आज अकई मगर प्लांट आसन जेनेटिक स्टॉक्स आसन यथ पे मेल फ्लावर यथ पे फीमेल फ्लावर, तो मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, एक मेल है एक फीमेल है, दो डिफरेंट प्लांट्स पे हैं, दो डिफरेंट जेनेटिक स्टॉक्स पे है, इवन दो दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, और वो तो जरूरी है। क्या लिखा आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन दैट फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे ऐसे प्लांट्स की जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा, बट क्रॉस पॉलिनेशन का मेरे बेटे रीजन जो है इट इज दिस यूनिसेक्सुअलिटी या डाइकलिनी। इसमें आएगा मोरिस, वन एग्जाम्पल इज मोरिस, वन मोर एग्जाम्पल इज पाम्स, पाम्स में भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा, मोर्स में भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा, पपैया में भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। These are the examples of plants which show cross pollination, but because of which adaptation, unisexuality या डाइकलिनी। चले मेरे बेटे ये तो आसान था, ये तो आपको पता है क्योंकि प्लांट्स हैं दो, ये भी एप्पल ट्री ये भी एप्पल ट्री, ऐसा नहीं है कि एक एप्पल ट्री होगा और दूसरा मैंगो ट्री होगा, नहीं, इस वाले पे खाली मेल फ्लावर्स, इस वाले पे खाली फीमेल फ्लावर्स, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं दो डिफरेंट प्लांट्स पे, दिस नोन एज यूनिसेक्सुअलिटी, दिस नोन एज डाइकलिनी। अब इनके पास क्रॉस पॉलिनेशन के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। तो एग्जांपल्स आपने इसमें दो तीन लिखे, पपाया लिखा आपने, इसमें आपने एक और एग्जांपल लिखा पाम्स का, एक और एग्जांपल लिखा इसमें किसका, मोर्स का। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन दैट बेसिकली फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन मेरे बेटे इज नोन एज डाइकोगेमी। The adaptation is known as dichogamy. Very, very important adaptation. Dichogamy क्या है? Dichogamy कैसे फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट इसमें ध्यान रखना क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटे क्या होगा, डाइकोगेमस जो फ्लावर होगा यह असल में होता है मेरे बेटे बाइसेक्सुअल, टेक्निकली स्पीकिंग ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, इसमें मेल पार्ट भी होगा, इसमें फीमेल पार्ट भी होगा। अब मुझे बोलो बेटा फ्लावर है बाइसेक्सुअल, मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो कॉन्ट्रेवेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन याद करो, बाइसेक्सुअलिटी सबसे बड़ी एडेप्टेशन है जो फेवर करती है सेल्फ पॉलिनेशन को। मतलब आंख बंद करके आप कह सकते हो सर यहां मैक्सिमम चांस है किसके, सेल्फ पॉलिनेशन के। मगर मैं अभी दिखाऊंगा कैसे यही बाइसेक्सुअल फ्लावर डाइकोगेमी दिखाएगा, और डाइकोगेमी दिखाने से इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन के कॉन्ट्रेवेंस में हमने पहले पढ़ा, या यूनिसेक्सुअलिटी या डाइकलिनी, वो तो पता है, वो तो आसान है। अब दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में क्या होगा, फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, सर मेरा दिमाग कहता है बाइसेक्सुअल फ्लावर देख के इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ज्यादा चांसेस सेल्फ पॉलिनेशन के हैं। मगर मैं अभी दिखाऊंगा डाइकोगेमी से इसमें कैसे क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सर कैसे होगा, फ्लावर बाइसेक्सुअल है मगर इसमें क्या होगा, इसमें मेल पार्ट पहले मैच्योर होगा, मेल पार्ट पहले मैच्योर होगा। जब ये मैच्योर होगा इसने पोलन्स को छोड़ा भी, या तो 2 सेल स्टेज में या तो 3 सेल स्टेज में, मगर जिस टाइम मेल पार्ट मैच्योर हुआ, जिस टाइम मेल पार्ट ने पोलन्स को रिलीज किया, उस टाइम फीमेल पार्ट अभी इमैच्योर है, इसका स्टिग्मा इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब अगर ये इसके स्टिग्मा पे पड़ेंगे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्टिग्मा अभी रिसेप्टिव नहीं है, ये पोलन्स को एक्सेप्ट करने की हालत में नहीं है, क्योंकि ये अभी इमैच्योर है। तो मतलब यहां पहले मेल मैच्योर हुआ
तब उस टाइम फीमेल इमैच्योर था। जब बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट्स दो डिफरेंट टाइम्स में मैच्योर होंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइकोगैमी। मेरे बेटे होमोगैमी का बिल्कुल अपोजिट है। वहां आपने कहा था दोनों पार्ट्स एक ही टाइम मैच्योर होंगे, यहां दो पार्ट्स दो डिफरेंट टाइम्स में मैच्योर होते हैं। पहले मेल मैच्योर होगा, उस टाइम फीमेल इमैच्योर होगा। या एक और केस क्या बन सकता है, एक और केस ये बन सकता है जिस टाइम फीमेल मैच्योर होगा, जिस टाइम इसका रिसेप्टिव जो है, स्टिग्मा जो है रिसेप्टिव है, वो लेने के लिए तैयार है, उस टाइम इसके पोलन्स रिलीज ही नहीं हो रहे हैं, उस टाइम ये वाला जो है इमैच्योर है। मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर था, चांसेस सेल्फ पॉलिनेशन के ज्यादा थे, मगर डाइकोगेमी से क्या हुआ, मेल फीमेल पार्ट डिफरेंट टाइम्स में मैच्योर हो गए, और जब वो डिफरेंट टाइप से मैच्योर हो गए, जिस टाइम ये पोलन्स रिलीज कर रहे हैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, जिस टाइम ये एक्सेप्ट कर रहा है उस टाइम ये रिलीज ही नहीं कर रहा है, तो ये कहता है भाई इससे बेटर है मैं किसी और प्लांट के स्टिग्मा को पॉलिनेट करूं। तो इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन के बदले क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। ये भी कहता है भाई ये तो पोलन्स दे ही नहीं रहा है, चलो मैं किसी और प्लांट के पोलन्स को एक्सेप्ट करूंगा, इसका मतलब यहां पे भी फिर क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन। तो बस कहने का मतलब शॉर्ट में इतना है, जब किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर को क्रॉस पॉलिनेशन करनी होगी, वो क्या कर सकता है, वो मेल और फीमेल पार्ट्स जो उसके हैं उनको दो डिफरेंट टाइम्स पे मैच्योर कराएगा। जब मेरे बेटे दो डिफरेंट टाइप्स में मैच्योर होंगे तो मैच्योरेशन टाइम डिफरेंट होने की वजह से इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा इंस्टेड ऑफ व्हाट, सेल्फ पॉलिनेशन। और डाइकोगैमी का वो पार्ट जहां पहले मेल मैच्योर होगा फीमेल बाद में, उसको हम बोलते हैं नाम प्रोटोएंड्री। जरा मुझे बोलो मेरे बेटे प्रोटोएंड्री क्या होता है? सर डाइकोगैमी का वो टाइप जहां मेल पहले मैच्योर होगा और उस टाइम फीमेल होता है इमैच्योर, और डाइकोगैमी का वो टाइप जहां पहले फीमेल मैच्योर होगा मेल उस टाइम इमैच्योर होगा, दैट इज नोन एज प्रोटोगाइनी। नाउ टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय डाइकोगैमी? बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल फीमेल पार्ट्स का दो अलग अलग टाइम्स पे मैच्योर होना ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो। अब अगर मेल पहले मैच्योर होगा फीमेल इमैच्योर होगा, इट इज प्रोटोएंड्री। अगर फीमेल पहले मैच्योर होगा बाद में मेल मैच्योर होगा, द प्रोसेस इज नोन एज प्रोटोगाइनी। तो इसमें आप लिखेंगे मैच्योरेशन ऑफ, शाबाश, इसमें पॉइंट एक लिखेंगे, मैच्योरेशन ऑफ very good, male and female parts of a bisexual flower. Maturation of male and female parts of a bisexual flower at two different times, अलग अलग टाइम पे, at two different times is known as dichogamy. Maturation of male and female parts of a flower at two different times is known as dichogamy. Next, it always favors cross pollination. It always favors cross pollination because, क्यों? नीचे लिखे नंबर वन, it always favors cross pollination because number one, anthers, number one, anthers shed. Number one, anthers shed their pollens. Anthers shed their pollens before. It always favors cross pollination because number one, anthers shed their pollens before the stigma. Before किससे पहले? Before the stigma of same flower. Before the stigma of same flower becomes receptive. इससे पहले इसी बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्टिग्मा मैच्योर होगा, रिसेप्टिव होगा, इस कंडीशन में आएगा कि वो पोलन्स को रिसीव करेगा, तब तक इन्होंने अपने तमाम पोलन्स रिलीज किए होते हैं, छोड़े होते हैं, शेड किए होते हैं। अब इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन के बदले इसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। एंथर्स शेड देयर पोलन्स बिफोर द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर बिकम्स रिसेप्टिव। अब इसका अपोजिट लिखना है, स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव। Stigma becomes receptive. Stigma becomes receptive, very good, before pollens are released. किससे पहले? Before pollens are released. Stigma becomes receptive before pollens are released by the anthers of
सेम फ्लावर। इससे पहले कि इस फ्लावर के एंथर्स जो हैं वो पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेंगे, उससे पहले ही स्टिग्मा इसका रिसेप्टिव हुआ होता है। दैट मीन्स ये क्लियर केस है प्रोटोएंड्री का, ये क्लियर केस है प्रोटोगाइनी का। यहां पहले मैच्योर होता है कौन, एंड्रोशियम या मेल पार्ट, इसलिए हम लिख सकते हैं इट इज अ क्लियर केस ऑफ प्रोटोएंड्री। और जो मैंने ये वाली लाइन लिखी है इट इज अ क्लियर केस ऑफ प्रोटोगाइनी। तो कहने का मतलब है मेरे बेटे इस क्या बोलते हैं इसको, डाइकोगैमी के दो टाइप्स हैं, वन इज प्रोटोएंड्री एंड वन इज प्रोटोगाइनी। पहली लाइन रिप्रेजेंट करती है प्रोटोएंड्री और दूसरी लाइन जो है इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, प्रोटोगाइनी। उसके बाद आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, डाइकोगैमी। अगर इसको और आसान करेंगे, इसके ऐसे दो टाइप्स बनाएंगे, वन इज प्रोटोएंड्री, वन मोर इज प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगाइनी। इसमें लिखो स्टेमेंस, यहां एक लाइन लिखो नीचे, प्रोटोएंड्री में स्टेमेंस मैच्योर फर्स्ट, स्टेमेंस मैच्योर फर्स्ट कामा रिलीज पोलन्स, स्टेमेंस मैच्योर फर्स्ट कामा रिलीज पोलन्स बिफोर स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव। Stamens mature first, release pollens before stigma becomes receptive. Example इसमें लिखो, cotton, cotton, salvia, sunflower। क्या लिखा आपने इसमें शाबाश? पहले स्टेमेंस मैच्योर होंगे, पोलन्स रिलीज करेंगे, तब उस टाइम उस स्टेज पे स्टिग्मा जो है या कार्पल जो है वो इमैच्योर होता है। स्टेमेंस मैच्योर फर्स्ट, रिलीज पोलन्स बिफोर स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव। एग्जांपल कौन, कॉटन, सैल्विया एंड सनफ्लावर। अब लिखिए मेरे बेटे प्रोटोगाइनी में, प्रोटोगाइनी में एक लाइन, इसमें आप लिखेंगे कार्पल्स मैच्योर फर्स्ट, कार्पल्स मैच्योर फर्स्ट एंड स्टिग्मा लूजेस इट्स रिसेप्टिविटी। कार्पल्स मैच्योर फर्स्ट, और तब तक इसने स्टिग्मा ने रिसेप्टिविटी लूज की होती है जब तक इसके स्टेमेन, जब तक इसके एंथर्स मैच्योर होते हैं। कार्पल्स मैच्योर फर्स्ट एंड स्टिग्मा लूजेस इट्स रिसेप्टिविटी बाय द टाइम पोलन्स आर रिलीज्ड, बाय द टाइम पोलन्स आर रिलीज्ड। एग्जाम्पल इसमें लिखो फ्यूकस एंड रननकुलस। याद रखना बेटा, रननकुलस भी क्रॉस पॉलिनेशन दिखाएगा बिकॉज ऑफ डाइकोगैमी, बट विच टाइप, प्रोटोगाइनी। इसी तरह सनफ्लावर भी क्या दिखाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ डाइकोगैमी, बट विच टाइप, प्रोटोएंड्री। इसमें आपने लिखा बेटे शाबाश, क्या लिखा आपने इसमें लाइन, आपने लाइन एक लिखी, कार्पल्स मैच्योर फर्स्ट एंड स्टिग्मा लूजेस इट्स रिसेप्टिविटी बाय द टाइम पोलन्स आर रिलीज्ड। एग्जांपल फ्यूकस एंड रननकुलस, फ्यूकस एंड रननकुलस। शाबाश। पहले हमने देखा इसमें डाइक्लिनी, यूनिसेक्सुअलिटी, सेकंड एडेप्टेशन जो है इट वाज डाइकोगैमी। थर्ड इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन इज हर्कोगैमी। हर्कोगैमी, रिमेंबर बेटा, हर्कोगैमी एक और एडेप्टेशन है। हर्कोगैमी में भी क्या होता है मेरे बेटे, इसमें ख्याल रखना इस चीज का, यहां भी फ्लावर बाइसेक्सुअल है मेरे बेटे। और जब आपने बाइसेक्सुअल फ्लावर देखा, आपका दिमाग कह रहा है सर ज्यादा चांसेस किस पॉलिनेशन के, वेरी गुड, सेल्फ पॉलिनेशन। मगर यहां एक बैरियर बनेगा, इन दो मेल और फीमेल पार्ट्स के बीच में कोई मैकेनिकल बैरियर ऐसा बनेगा कि ये इन दो को सेल्फ पॉलिनेशन से रोकता है और इंस्टेड फेवर करेगा किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। तो मेरे बेटे जैसे आपने कहा बाइसेक्सुअल फ्लावर डाइकोगैमी में था, वहां मैच्योरेशन टाइम डिफरेंट है। मुझे बोलो हर्कोगैमी में क्या होगा, सर यहां भी फ्लावर बाइसेक्सुअल है बट इस बार मैच्योरेशन टाइम सेम है, बट दो के बीच में एक मैकेनिकल बैरियर डेवलप होगा। और वो मैकेनिकल बैरियर क्या करता है मेरे बेटे, इन दो को क्रॉस पॉलिनेशन कराएगा, सेल्फ पॉलिनेशन होने नहीं देता है। तो जब किसी बैरियर की वजह से एक बाइसेक्सुअल फ्लावर, किसी मैकेनिकल बैरियर से एक बाइसेक्सुअल फ्लावर सेल्फ के बजाय क्रॉस पॉलिनेशन करे, दैट एडेप्टेशन इज बेसिकली नोन एज व्हाट, हर्कोगैमी। तो इसमें लिखना एक पॉइंट बेटा, इन्वॉल्व्स, इट इन्वॉल्व्स, हर्कोगैमी में लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ मैकेनिकल
It involves the formation of a mechanical. It involves the formation of a mechanical barrier between anther and it involves the formation of a mechanical barrier between anther and stigma of a bisexual flower. Stigma of a bisexual flower involves the formation of a mechanical barrier between anther and stigma of a bisexual flower, so as to favor cross pollination. 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 अब इसमें एग्जांपल्स देखते हैं कैसे. इसमें आपने सिंपली कहा फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मैचुरेशन टाइम भी सेम है, बट फिर भी क्रॉस पॉलिनेशन हुई. क्यों हुई? क्योंकि इस बार दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बीच में एक बैरियर बना जिसने इनके पोलन्स को स्टिग्मा पे पड़ने नहीं दिया, इसलिए इसने फेवर किया क्रॉस पॉलिनेशन को. इसलिए इसके पास ऑप्शन बचता था बाद में किसका? क्रॉस पॉलिनेशन का. अब इसमें एग्जांपल्स देखेंगे. एग्जांपल नंबर 1 इसमें जो है कैलोट्रोपिस. कैलोट्रोपिस में क्या होगा? इसमें दो चीजें आपने पढ़ी, अगर आपको याद होगा. इसमें आपने पढ़ा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में माइक्रोस्पोरेंजियम में जितने भी पोलन ग्रेन्स हैं वो सारे के सारे फ्यूज होते हैं और एक सैक जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं पॉलिनियम. ख्याल रखना मेरे बेटे, फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल, मगर सारे पोलन जमा हो गए बाहर एक सैक में आ गए, उस स्ट्रक्चर को हमने पॉलिनियम नाम दिया. अब पॉलिनियम में क्या होगा? एक पोलन बाहर नहीं आता है, एक पोलन बाहर नहीं आता है, और जब तक इंसेक्ट नहीं आएगा, जब तक इंसेक्ट इस पॉलिनियम को अपने साथ नहीं लेगा, तब तक यहां से पोलन ग्रेन बाहर आएगा ही नहीं. और जब तक पोलन ग्रेन बाहर आएगा ही नहीं मतलब पॉलिनेशन सेलअप नहीं होगी, क्रॉस होगी. समझिए आप ना. यह माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स थे. अब अगर ये नॉर्मली बाहर आते, ये इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पड़ के सेल्फ पॉलिनेशन करते, बट ये ग्रुप बनाते हैं, उसको हम पॉलिनियम नाम देते हैं. इसके बाहर से एक सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक ग्रुपिंग बनती है, एक एग्रीगेशन बनेगी. इस एग्रीगेशन को जिसका नाम मैंने पॉलिनियम दिया, इसमें से अलग एक पोलन ग्रेन बाहर नहीं निकल सकता जब तक इंसेक्ट नहीं आएगा. और जब इंसेक्ट आता है वो इसको अपने साथ ले जाता है, वो इस स्टिग्मा पे इसको ड्रॉप नहीं करेगा, किसी और प्लांट पे ड्रॉप करेगा. दे आर बाय फेवरिंग व्हाट? क्रॉस पॉलिनेशन. दैट मींस पॉलिनियम इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल बैरियर जो इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या नहीं होने देता है? सेल्फ पॉलिनेशन. इंस्टेड इट फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन. इसी तरह आपने पढ़ा होगा पॉलिनियम में कैलोट्रोपिस में ट्रांसलेटर एपरेट्स हैं. वहां दो पॉलिनियम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं वाया टू कॉर्डिकल्स एंड स्टिकी डिस्क नोन एज कॉर्पस्क्यूलम. मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अगर आप इसमें भी देखेंगे यहां भी अलग अलग पोलन ग्रेन रिलीज नहीं हो सकता. ये भी बेचारे बंद है, ये मैकेनिकली ट्रैप हो गए. अब ये इस स्टिग्मा पे नहीं पड़ सकते जब तक इंसेक्ट नहीं आएगा. और मगर जब इंसेक्ट आता है वो इस ट्रांसलेटर एपरेट्स को अपने साथ ले जाता है, और इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग दीज पोलन्स ऑन दिस स्टिग्मा, द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ये इनको लैंड कराएगा किसी और फ्लावर पे. दे आर बाय फेवरिंग क्रॉस पॉलिनेशन. दैट मींस बेटे पॉलिनियम हो, ट्रांसलेटर एपरेट्स हो, ये सारे के सारे असल में मैकेनिकल बैरियर्स हैं जो फ्लावर जानबूझ के बनाता है ताकि इसमें फेवर हो क्रॉस पॉलिनेशन इंस्टेड ऑफ व्हाट? सेल्फ पॉलिनेशन. इसी तरह अगर आप मेरे बेटे देखेंगे, देयर इज अ प्लांट known as calmia. There's a plant मेरे बेटे known as calmia. इसमें ख्याल रखना क्या होगा, इसमें अगर आप देखेंगे इस प्लांट में ये फ्लावर बाइसेक्सुअल ऐसे हैं, इसका मेरे बेटे स्टिग्मा जो है स्टिग्मा एक्सपोज है, स्टिग्मा वेट कर रहे हैं कब पोलन्स आएंगे. मगर जो मेरे बेटे इसके एंथर्स होंगे वो सारे के सारे एंथर्स आप देखोगे करोला जो है, पेटल्स जो हैं, वो पेटल्स उनको अपने साथ एक सैक जैसे स्ट्रक्चर में बंद करते हैं. बाइसेक्सुअल फ्लावर है,
मैचुरेशन टाइम भी सेम है, मैक्सिमम चांसेस सेल्फ पॉलिनेशन के थे। अब अचानक से क्या हो गया, ये करोला जो है ये इन एंथर्स को अपने अंदर छुपा के रखता है। जब इसने इनको अपने अंदर बंद किया ना, अब ये स्टिग्मा बेचारा रिसेप्टिव है, मगर इसके पोलन्स यहां तक तो नहीं पहुंच सकते क्योंकि ये तो कवर हुए हैं किससे, करोला से, पेटल्स से। तो इसलिए ये कहता है चलो छोड़ो इसको, इसके बदले में किसी और प्लांट के पोलन्स को रिसीव करूंगा, देयर बाई फेवरिंग अगेन क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब अगर आप देखेंगे इस बार भी मैकेनिकल बैरियर है, इस बार अगर एंथर एक्सपोज होता, चांसेस थे इसके पोलन्स इस पे पड़ के सेल्फ पॉलिनेशन करते, बट इस बार पेटल ने इनको कवर किया, इनको बंद किया, इनके पोलन्स को बाहर आने से रोका। जब पोलन्स ही बाहर नहीं आए तो इसका मतलब ये इन पोलन्स के बदले किसी और को रिसीव करके क्या फेवर करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन इंस्टेड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इसी तरह मेरे बेटे पैंसी अगर आप देखेंगे, वायोला, पैंसी में क्या होगा, PANSY या वायोला जिसको आप नाम देते हो, इसमें क्या होगा मेरे बेटे, वायोला या पैंसी में क्या होगा, वहां उल्टा होता है, वहां फ्लावर बाइसेक्सुअल है, वहां एंथर्स एक्सपोज्ड हैं। अब यहां पोलन्स रिलीज होने वाले थे, मगर यहां से क्या होगा, इस बार करोला जो है वो स्टिग्मा को कवर करेगा। जब मेरे बेटे करोला ने स्टिग्मा को कवर किया, इसके पोलन्स यहां नहीं पहुंचेंगे। फिर ये कहता है चलो छोड़ो, मैं अपने पोलन्स को किसी और प्लांट पे डालूंगा, किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे डालूंगा, देयर बाई फेवरिंग अगेन व्हाट, क्रॉस पॉलिनेशन। तो मींस आप कैलेमिया की बात करो, आप पैंसी की बात करो, आप ट्रांसलेटर अपैरेट्स की बात करो, आप पॉलिनियम की बात करो, ये तमाम एग्जांपल्स ऐसे हैं विच रिप्रेजेंट्स हर्कोगेमी। इनमें मैकेनिकल बैरियर डेवलप होता है और मैकेनिकल बैरियर की वजह से ये हमेशा फेवर करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन को इंस्टेड ऑफ व्हाट, सेल्फ पॉलिनेशन।